क्या आप जानते हैं कि नारायणी सेना जो कौरवों की ताकत थी, उनकी हार का असली राज उसी में छुपा था? ये 10 रहस्य आपको सोचने पर विवश कर देंगे। क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। महाभारत का युद्ध इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक युद्धों में से एक था, लेकिन इस युद्ध के कुछ पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं। इनमें से सबसे दिलचस्प और अनकहा पहलू है नारायणी सेना। यह वही सेना थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को सौंपा था और जिसने कौरवों के पक्ष से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। नारायणी सेना के पीछे छिपे रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं नारायणी सेना के उन 10 रहस्यों को जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पहला, कृष्ण ने अपनी शक्तिशाली सेना कौरवों को क्यों दी जबकि वह पांडवों के मार्गदर्शक थे? यह बात आपको झकझोर कर रख देगी कि श्री कृष्ण, जो पांडवों के प्रति अपने प्रेम और समर्थन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपनी अपराजेय नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष में क्यों कर दिया? इस प्रश्न का उत्तर खुद श्री कृष्ण की दिव्य योजना में छिपा है। कृष्ण ने अर्जुन को एक विकल्प दिया, उनका खुद का परामर्श या नारायणी सेना। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने बिना सोचे समझे नारायणी सेना को चुन लिया। यह दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने संख्या को चुना लेकिन दिव्य बुद्धिमत्ता को नहीं समझा। दूसरा, नारायणी सेना के योद्धाओं की दिव्यता। वे साधारण मनुष्य नहीं थे। नारायणी सेना के योद्धा कोई सामान्य सैनिक नहीं थे। यह सेना दिव्य योद्धाओं से भरी हुई थी, जिन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त थी। इन योद्धाओं की शक्ति और युद्ध कौशल अन्य सेनाओं से कई गुना अधिक था। कहा जाता है कि नारायणी सेना के हर एक सैनिक में 10,000 सामान्य सैनिकों की शक्ति थी। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी शक्तिशाली सेना होने के बावजूद कौरवों की हार कैसे हुई? तीसरा, कृष्ण ने नारायणी सेना की तुलना में अपने परामर्श को अधिक क्यों माना? कृष्ण, जो हर परिस्थिति को समझते थे, उन्होंने नारायणी सेना को महत्वहीन क्यों बताया? इसका कारण यह था कि युद्ध में केवल बल और संख्या नहीं, बल्कि रणनीति और बुद्धिमत्ता का होना भी आवश्यक है। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में उनका मार्गदर्शन पांडवों को विजय दिलाएगा, जबकि कौरवों के पास शक्तिशाली नारायणी सेना होते हुए भी रणनीतिक दिशा की कमी रहेगी। चौथा, शकुनी का चालाकी भरा सुझाव। नारायणी सेना को चुनने का निर्णय कैसे हुआ? दुर्योधन को नारायणी सेना चुनने का सुझाव दिया गया था, और यह सुझाव किसी और ने नहीं बल्कि शकुनी ने दिया था। शकुनी ने अपनी चालाकी और धूर्तता से दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि संख्या में ताकत है, लेकिन यह उसके विनाश की ओर पहला कदम था। शकुनी ने सोचा कि नारायणी सेना युद्ध जीतने में उनकी मदद करेगी, लेकिन उसकी चालाकी का दूसरा पक्ष यह था कि उसने दुर्योधन को कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन से वंचित कर दिया। पांचवा, नारायणी सेना का गुप्त प्रशिक्षण। इन योद्धाओं की रणनीतियां अद्वितीय थीं। नारायणी सेना का युद्ध कौशल साधारण सेनाओं से बहुत अलग और विशेष था। इन्हें दिव्य स्तर की युद्ध तकनीकें सिखाई गई थीं, जो किसी भी साधारण योद्धा के लिए समझ पाना मुश्किल था। इस सेना ने गुप्त रूप से कई युद्धों में भाग लिया था और उनकी रणनीतियां इतनी जटिल थीं कि विरोधी सेनाएं उन्हें समझ नहीं पाती थीं। लेकिन कौरव इस अनूठी रणनीति का सही उपयोग नहीं कर पाए, जिससे उनकी हार हुई। छठा, कौरवों का पतन। क्या नारायणी सेना ही उनकी हार का कारण बनी? यह सुनकर आपको झटका लगेगा कि नारायणी सेना, जो कौरवों की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही थी, वही उनकी हार का भी प्रमुख कारण बनी। दुर्योधन ने नारायणी सेना पर इतना विश्वास कर लिया था कि उसने बाकी रणनीतियों को नजरअंदाज कर दिया। इस वजह से कौरवों ने अपने कई महत्वपूर्ण मोर्चे खो दिए और पांडवों के खिलाफ कमजोर हो गए। सातवां, नारायणी सेना के योद्धाओं का अजेय होना। क्या वे अमर थे? महाभारत के कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि नारायणी सेना के कुछ योद्धा अमर थे और उन्हें मृत्यु भी छू नहीं सकती थी। इन योद्धाओं का युद्ध कौशल और शक्ति किसी भी योद्धा से कहीं अधिक थी, लेकिन फिर भी इन अजेय योद्धाओं का अंत कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब आज भी कई विद्वानों के लिए रहस्यमयी बना हुआ है। आठवां, भविष्यवाणी। नारायणी सेना का होना क्यों नहीं बचा सका कौरवों को? यह कहा जाता था कि जिस पक्ष में नारायणी सेना होगी, उस पक्ष की जीत निश्चित है। लेकिन यह भविष्यवाणी कैसे गलत साबित हुई,
इसका उत्तर कृष्ण की कूटनीति में छिपा है। कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध की असली शक्ति नारायणी सेना में नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन और पांडवों की नैतिकता में है। इस तरह भविष्यवाणी का केवल एक पक्ष कौरवों को बताया गया था और उन्होंने इस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। 9वां, नारायणी सेना और अश्वत्थामा का गुप्त गठबंधन। क्या था साजिश का सच? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और नारायणी सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं के बीच गुप्त गठबंधन हुआ था। अश्वत्थामा ने इस गठबंधन का उपयोग कौरवों के पक्ष में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए किया। लेकिन यह गुप्त योजना क्यों विफल हुई? इसका कारण था पांडवों की सूझबूझ और कृष्ण का मार्गदर्शन, जिससे यह साजिश असफल रही। 10वां, नारायणी सेना का रहस्यमय अंत। युद्ध के बाद इन योद्धाओं का क्या हुआ? युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से मृत योद्धाओं के शव हटाए जा रहे थे, तब यह पाया गया कि नारायणी सेना के अधिकांश योद्धाओं के शव गायब थे। यह घटना महाभारत का एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। यह माना जाता है कि नारायणी सेना के योद्धा दिव्य शक्तियों से लैस थे और युद्ध के बाद वे स्वर्गलोक लौट गए। इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन यह महाभारत की अनगिनत रहस्यमयी कहानियों में से एक है। नारायणी सेना का महाभारत के युद्ध में केवल भाग लेना ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े ये गहरे रहस्य इस कथा को और भी रोमांचक और अद्वितीय बनाते हैं। कृष्ण की कूटनीति, दुर्योधन की अदूरदर्शिता और नारायणी सेना की रहस्यमय शक्ति, यह सब मिलकर महाभारत के युद्ध को एक रहस्यपूर्ण कथा में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो हमें अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।